हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड वीडियो, पार्ट फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, ये आपकी होमवर्क पार्ट की वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट हैं, कुछ पार्ट हमने पहली वाली वीडियो में कवर किया था और अब सारे पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसी का पार्ट फिफ्थ। ठीक है, तो पार्ट फिफ्थ देखो, यहाँ पे आपको AP दी गई है 0.2, फिर यहाँ पे आपको बोला गया है 0.22, फिर यहाँ पे आपको बोला गया 0.222। ठीक है, और फिर इसके आगे आपको बोला गया 0.222। ठीक है, 4/2। ठीक है, फिर आगे और आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है D। ठीक है, अगर यहाँ पे ये आपको D सारे इक्वल आए, ये AP की सीरीज़ हुई, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है बट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, अब देखो हम D कैसे निकालते हैं, डिफरेंस हम निकालते हैं D2 माइनस में D1 करके। ठीक है, D1 करके, ये आपका होता है D2, ये होता है आपके पास D1। ये आप देखो, मैं फिर से बताता हूँ, ये आपके पास D1, D2, D3 और ये D4। ठीक है, अब देखो डिफरेंस यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, D2। देखो D2 यहाँ पे आपके पास है 0.22। ठीक है, माइनस D1 यहाँ पे आपके पास है 0.2। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 0.20। ठीक है, डिफरेंस, तो यहाँ पे आपके पास जो एक डिफरेंस निकल के आया वो है 0.20। ठीक है, अब ऐसे हम इसको वेरीफाई करने के लिए D3 माइनस, देखो वेरीफाई अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे D3 माइनस में D2, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे D4 माइनस में D3 भी कर सकते हो बट। ठीक है, और वेरीफाई आप सिर्फ 2 ही बार करना है। ठीक है, मतलब एक बार आपने निकाला और उसको एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे D3 देखो, D3 यहाँ पे आपके पास है 0.22। ठीक है, माइनस D2 यहाँ पे आपके पास है 0.22। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास D यहाँ पे D की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, देखो 0. आपके पास 22 है, वो है 0.22। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास हो जाएगा 0. अब ये 2 में से 2 के बचा 0, फिर ये 2 में से 2 के बचा 0 और 2। ठीक है, तो ये आपके पास बचा 0.200। ठीक है, तो बस, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है वो इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये आपकी AP नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो, इट्स नॉट a AP आंसर, इट्स नॉट a AP, इट इज़ नॉट a AP। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पार्ट 5 समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइक करते चलना है ना। चलो तो अब कर लेते हैं पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 में यहाँ पे आपके पास AP है, पहले AP को लिखो। AP है आपके पास 0, फिर आपके पास -4, फिर आपके पास -8, फिर -12। ठीक है, और यहाँ भी आपको फाइंड आउट करना है कि AP की सीरीज़ है या नहीं है, अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे D देखो, आप सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे, है ना। D यहाँ पे आपके पास क्या होता है, D2 माइनस में D1। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो D को, D2 माइनस में D1। ठीक है, तो D2 यहाँ पे आपके पास है -4 माइनस D1 यहाँ पे आपके पास है 0। ठीक है, तो डिफरेंस आपके पास कितना आएगा, माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और जो 4 में से अगर आप 0 को ऐड भी कर दोगे तो आपके पास 4 ही आएगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे आपके पास एक D तो निकल के आया 4। ठीक है, अब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हो, D3 माइनस में D2, या फिर आप D4 माइनस में D3। ठीक है, आप ऐसे करके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास D3 यहाँ पे आपके पास है -8 माइनस D2 यहाँ पे आपके पास है -4, D2 यहाँ पे आपके पास है -4। ठीक है, तो -4। अब आप यहाँ पे और आगे सॉल्व करो तो देखो, और यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, प्लस। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस। तो अब देखो, ये -8 और प्लस का 4 क्या होगा, -8 प्लस का 4 क्या होगा, -4, क्योंकि देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन, और 8 में से 4 को अगर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पे आपके पास निकल के आया -4। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास D यहाँ पे D निकल के आया वो एकदम सही है। ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज़ एन AP। ठीक है, तो अगर है तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट की 3 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कर लो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप an का फॉर्मूला लगाओगे, है ना, क्योंकि आपको तो टर्म ही पता करनी है। ठीक है, तो देखो ये आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास 4 टर्म पहले से गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5th टर्म आप निकालोगे, है ना, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट की 3 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप 5th टर्म निकालोगे तो देखो वो क्या हो जाएगी, A5। ठीक है, देखो, ठीक है,
A5 है ना, A5 और A5 का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में 4D। अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। देखो A5 का आपके पास फॉर्मूला होगा A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक बार करके बता देता हूँ, A प्लस n-1 और मल्टीप्लाई बाई D इक्वल टू AN, ठीक है। n यहाँ पे आपके पास है 5, ठीक है। n जो है A5, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस में 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे D से, तो ये आपके पास A प्लस 4D हो जाएगा, है ना, A प्लस 4D हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे A प्लस 4D लिख दिया। आप अगर कोई भी nth टर्म निकाल लो, ठीक है, कोई भी nth टर्म निकाल रहे हो तो वहाँ पे आप A प्लस और जौन सी भी टर्म निकाल रहे हो उससे एक माइनस करके मल्टीप्लाई बाय D कर देना, ठीक है। तो ये आपकी ईजी मेथड हो जाएगी, ठीक है। अब A5 आप निकाल लो, ठीक है, तो A5 इक्वल टू A। अब यहाँ पे आप A देखो, A यहाँ पे आपके पास है 0 और आपके पास n टर्म निकाल, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। एपी की कोई भी, एपी का पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ए यहाँ पे आपके पास है 0 तो आपने पुट कर दिया प्लस 4। अब डी देखो, डी यहाँ पे आपने निकाला तो अब वो आप यहाँ पे ऐसे पुट कर दो, ठीक है। तो देखो 0 को आप हटा दो, क्योंकि अगर आप इस पे 0 प्लस इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 0 को आप हटा दो। अब यहाँ पे देखो 4 और 4 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे -4 से तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 60, है ना, प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, ये आपके पास माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है। तो A5 यहाँ पे आपके पास निकल के आया माइनस का 60, ठीक है। तो आपको यहाँ पे A6 भी निकालना है, ठीक है, A6 है ना, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपको यहाँ पे नेक्स्ट की 3 टर्म निकालें, नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट की फर्स्ट टर्म ये आ गई, अब सेकंड टर्म आप निकालोगे नेक्स्ट की, ठीक है। या 4 आपको पहले से गिवन है, ये 5वीं और ये आप 6वीं निकाल लो, ठीक है। ये आपके पास कितनी हो जाएगी, A प्लस 5D, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब A6 का फॉर्मूला देखो, अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 प्लस 5। अब D देखो, D यहाँ पे आपने निकाला था माइनस का 4, तो अब यहाँ पे वैसे लिख दो माइनस का 4। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास A6 की वैल्यू हो जाएगी। अब 0 को अगर आप प्लस माइनस कुछ भी करो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आप इसको अलग कर दो, ठीक है। फिर प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, ठीक है। 5 4 से कितना होता है 20, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस का साइन, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन, ठीक है। तो A6 यहाँ पे आपके पास निकल के आया माइनस का 20। अब A7 होता है आपके पास A प्लस में 6D, ठीक है। तो अब यहाँ पे A7 देखो, A7, ठीक है, A7 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A, देखो A तो यहाँ पे आपके पास है 0, तो 0 ही रहेगा, प्लस 6। अब D देखो, D यहाँ पे आपने निकाला था माइनस का 4, तो वो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे A7 यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 0 को अब आप यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी करो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप इसको अलग कर दो। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हो जाता है आपके पास माइनस का 24, 6 4 से 24 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक करते चलना है ना। तो आपकी ये नेक्स्ट 3 टर्म होगी, आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर नेक्स्ट 3 टर्म इज, आपने यहाँ पे 3 टर्म निकाली है, माइनस का 60, माइनस का 20 एंड माइनस का 24, ठीक है। तो लाइक करते चलो, ठीक है। चलो तो हम देख लेते इसी का अगला पार्ट। तो अब यहाँ पे 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास AP यहाँ पे आपके पास गिवन है माइनस का 1/2, फिर यहाँ आपके पास कितनी है माइनस में 1/2, ठीक है। इसके बाद फिर से है माइनस में 1/2, ठीक है। और इसके बाद फिर से है माइनस में 1/2, ठीक है। और ऐसे ही कैरी ऑन, अगर ये AP है तो आपको पता करनी है और यहाँ पे उसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। अब AP पता कर लो, ठीक है। तो AP आप कैसे पता करो, देखो आपका जो डिफरेंस है वो सब में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो AP है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। D इक्वल टू वो क्या होता है, वो देखो आप यहाँ पे D2 माइनस में D1 कर सकते हो, D3 माइनस में D2 कर दो, D4 माइनस में D3 कर दो, या फिर कोई भी एक टर्म जस्ट बड़े लेकर उससे एक टर्म माइनस कर दो, ठीक है, माइनस जस्ट एक टर्म छोटी, ठीक है। मैं यहाँ पे D2 माइनस में D1 कर देता हूँ, D2 माइनस में D1, D2 यहाँ पे मेरे पास है माइनस का 1/2 माइनस D1 यहाँ पे मेरे पास है माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो माइनस का 1/2 और ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1/2। अब देखो ये कैंसिल लेकर रखे, क्योंकि देखो ये अब माइनस और ये प्लस, ठीक है, और सेम वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा 0, ठीक है। तो D इक्वल टू आपके पास आ गया 0, ठीक है।
देखो आपके पास अगर प्लस में कोई चीज़ है, ठीक है, सेम वैल्यू है, देखो पहले बता दो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो अगर आपके पास दोनों जगह सेम वैल्यू है, ठीक है, और उससे आप माइनस कर दोगे सेम वैल्यू को, आपके पास जैसे अगर पॉजिटिव को समझो 1/2 रुपये है, ठीक है, और अगर आप उसको किसी को दे दोगे माइनस में कर दोगे 1/2 रुपीज़, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 0, ठीक है। तो थोड़ा समझ लो, ठीक है। अब D2 निकालो, ठीक है, D2, ठीक है। यहाँ पे आपने एक डिफरेंस तो निकाल लिया, अब यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे दूसरी बार निकाल के, तो अब मैं यहाँ पे D ऐसे लिख सकते हो, D3 माइनस में D2, D3 माइनस में D2। यहाँ भी सेम ऐसे ही करना है, D3 यहाँ पे आपके पास है माइनस में 1/2 माइनस, और D2 यहाँ पे आपके पास है माइनस में 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस में 1/2, और ये माइनस प्लस में 1/2, ये देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, ठीक है। और यहाँ भी सेम वैल्यू, ठीक है, माइनस और प्लस में, ठीक है, ये कैंसिल, देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो सेम वैल्यू है ना, देखो दोनों जो हैं दोनों सेम वैल्यू हैं, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो इसलिए कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 0, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास ये AP आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास AP की सीरीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट 3 टर्म पता करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले एक लाइन कह देता हूँ, अब मैं यहाँ पे बाजू में नेक्स्ट 3 टर्म पता करूँगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 टर्म यहाँ पे मेरे पास गिवन है, ठीक है, 4 टर्म यहाँ पे मेरे पास गिवन है। तो अब यहाँ पे अब मैं A5 निकालूंगा, A5 हो जाएगा मेरे पास A प्लस में 4D, ठीक है। अब A देखो, A यहाँ पे आपके पास है माइनस में 1/2, ठीक है, प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई D, तो अब D देखो, D यहाँ पे आपके पास है 0, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखो, यहाँ पे आपके पास है माइनस में 1/2 हो जाएगा, देखो क्योंकि प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 0 कर भी दोगे तो आपके पास आएगा 0। तो यहाँ पे आपके पास जो A5 निकल के आया है वो है माइनस में 1/2, ठीक है, ठीक है। तो A5 आपके पास निकल के आ गई माइनस में 1/2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप A6 निकालोगे, A6 जिसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा A प्लस में 5D। हम जौन सी भी टर्म निकालते हैं उससे जस्ट एक टर्म माइनस करते हैं D के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं D से, ठीक है। अब A6 आप निकालो, A यहाँ भी आपके पास है माइनस में 1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई D यहाँ पे आपके पास है 0, अभी आपने निकाला ये 0, ठीक है। तो आपके पास A6 आ गया, A6 यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस में 1/2, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 0 करोगे तो कितना होगा, 0, ठीक है। तो 0 का अगर आप प्लस माइनस कुछ भी करो कोई मतलब है नहीं है, तो अब आप उसको नहीं लिखोगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आप ऐसे ही A7 निकाल लो, क्योंकि आपको 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो आप खुद निकाल लोगे क्या, चलो मैं निकलवा देता हूँ। A7 होता है आपके पास A प्लस में 6D। अब यहाँ पे आप उसको पुट कर लो, यहाँ पे आपके पास है माइनस में 1/2, ठीक है, प्लस 6D यहाँ पे आपके पास कितना 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 1/2। देखो अगर आप 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से, 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से, वो आपके पास 0 होगा, ठीक है। अब 0 का प्लस माइनस कुछ भी करो कोई वैल्यू नहीं है, तो अब यहाँ पे आप बस उसको नहीं लिखो। तो यहाँ पे आपके पास A7 निकल के आ गया माइनस में 1/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर स्वैप कर देना, ठीक है, कि द नेक्स्ट थ्री वैल्यू इज माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 और माइनस में 1/2, ठीक है। लाइक करते रहो, मैं लिखा देता तो देखो आंसर, नेक्स्ट थ्री टर्म इज़, वो कितनी है, वो है यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म इज़ माइनस में 1/2, फिर से माइनस में 1/2 और फिर से माइनस में 1/2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक करते रहो, ठीक है। अब 9th पार्ट है ना, 9th पार्ट IX, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पार्ट में देखो, ये आपके पास है 1 3 9 एंड 27, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता करो कि इसका D जो है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे D, अगर D इक्वल होगा तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। पेजेस को सही कर दो, ठीक है। अब देखो डिफरेंस निकालो, ठीक है। डिफरेंस अगर आपका इक्वल आएगा तो इसका मतलब इसकी जो ये AP की सीरीज़ है, अदरवाइज़ AP की सीरीज़ नहीं है। D आप ऐसे लिख सकते हो, D2 माइनस में D1, तो यहाँ पे आप 3 माइनस में 1 कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 2। और सेम यहाँ पे अगर आप ऐसे ही कर दो, D इक्वल टू D3 माइनस में D2, तो देखो D3 यहाँ पे आपके पास है 9 माइनस D2 यहाँ पे आपके पास है 3,
तो 9 माइनस 3 करोगे तो आपके पास आएगा 6। तो यहाँ पे आपके पास ये AP की सीरीज़ नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हो आंसर इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट अ AP, ठीक है, बिकॉज डिफरेंस आर नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है। मैंने साइन बना दिया, आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक डिफरेंस आपके पास 2 आ रहा था, एक 6 आ रहा था, तो लाइक कर दिया करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।